एक बिखरे हुए कमरे में एक पुरानी लकड़ी के बेड पर मेरा सर इतना तेज क्यों दर्द कर रहा है, इतना ज्यादा। मैं जिंदा हूं। रणवीर के दिमाग की उलझी हुई सोच धीरे धीरे साफ होने लगी। पुरानी यादें एक एक करके लौटने लगी और उसी के साथ एक नई याद उसकी आत्मा के साथ जुड़ गई। मैं ये कहां आ गया? उसने कड़वी सी मुस्कान दी। ये शरीर उसका नहीं था, बल्कि एक और जवान लड़के का, जिसका नाम भी रणवीर था। वो 2025 से आया था, लेकिन अब वो साल 2125 में था, जिसे लोग आतंक के 100 साल भी कहते थे। दूसरे शब्दों में वो 100 साल बाद आ गया था। ये नया युग ओरिजिन की एरा कहलाता था। कुछ लोग इसे सुपर हमान एरा भी कहते थे। रणवीर के दिमाग में इस 100 साल की सारी जानकारी भर गई थी। 2025 की शुरुआत में धरती पर अजीब सी दरारें उभर आई थी। स्पेशल रिफ्ट्स, उन रिफ्ट से निकले विशियस बीस्ट्स, डरावने प्राणी जिन्होंने इंसान को फूड चेन के शिखर से गिरा दिया। इंसान ने उन बीस्ट्स को मारने के लिए हथियार उठाए, लेकिन तभी प्रकृति ने एक नई एनर्जी दिखाई, ओरिजिन ओनरा। ये ऊर्जा आसमान और जमीन के बीच फैल गई और उसने थर्मल हथियारों की संरचना को तोड़ दिया। न्यूक्लियर बम तक बेकार हो गए। इंसानियत तुरंत कोल्ड वेपन युग में लौट गई और थके हारे इंसान तलवारों और तीरों से उन बीस्ट्स के सामने कुछ भी नहीं थे। किस्मत से जो विशियस बीस्ट्स पहले आए थे वो सब लो लेवल थे, इसलिए इंसानों को जिंदा रहने का मौका मिल गया। वैज्ञानिकों ने कई साल तक रिसर्च की और पता चला कि ये नई एनर्जी इंसान भी अपने शरीर में समा सकते हैं। और तब एक नया पेशा जन्मा, मार्शल आर्टिस्ट, जो अपने शरीर को मजबूत करे, ओरिजिन की को एब्जॉर्ब करे और इंसानी सीमाओं को तोड़ दे। वही एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट था। और इसी के साथ इंसानों के अंदर टैलेंट भी जग गया। कुछ लोगों के पास अलग अलग टैलेंट्स थे, जैसे कल्टीवेशन टैलेंट, फ्लेम टैलेंट, आइस टैलेंट और ब्लेड टाइप टैलेंट। इन्हीं टैलेंट्स और मार्शल आर्टिस्ट्स के सहारे इंसानियत ने विशियस बीस्ट से लड़ना शुरू किया। लेकिन धरती का ज्यादातर हिस्सा अब भी बीस्ट्स के कब्जे में था। सिर्फ कुछ छोटी जगहें इंसानों के बस में थीं, जहां उन्होंने सर्वाइवल बेसिस बनाए। और सबसे हैरानी की बात यह थी, अब की धरती पहले से कई गुना बड़ी हो चुकी थी। लगता था जैसे ओरिजिन कई ने पूरी दुनिया को 100 गुना तक बढ़ा दिया। ओरिजिन कई, टैलेंट, विशियस बीस्ट्स, क्या कमाल की दुनिया है। रणवीर ने गहरी सांस ली, फिर हल्की सी मुस्कान दी। शायद इस युग में आना मेरे लिए इतना बुरा भी नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। जब स्पेशल रिफ्ट्स खुली थी और ओरिजिन कहीं धरती पर उतरी थी, तब कुछ बहुत ही कम लोगों ने अपनी टैलेंट जगाई थी। कल्टीवेशन टैलेंट तो जन्म से होती है, उसे अवेकन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाकी टैलेंट्स जैसे फ्लेम, आइस या वेपन टैलेंट सिर्फ अवेकनिंग के जरिए मिलते थे। लेकिन उस समय के इंसानों के लिए टैलेंट अवेकनिंग कोई वरदान नहीं, बल्कि एक विपदा थी। क्योंकि जिनके शरीर ओरिजिन कई के लिए तैयार नहीं थे, उनका शरीर अवेकनिंग के दौरान उसी शक्ति से ही फट गया। हजारों लोग तब या तो मर गए या हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। रणवीर ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, लगता है मैं भी उसी वक्त। वेट। रणवीर का चेहरा अचानक बदल गया। उसे अपनी यादों से एक बहुत जरूरी बात याद आई, इस शरीर की टैलेंट। और वो टैलेंट बहुत ही कमजोर थी, वीक टैलेंट। इस युग में सबसे जरूरी होती थी कल्टीवेशन टैलेंट, और वो बांटी होती थी। वीक टैलेंट, लेसर टैलेंट, एलिमेंट्री टैलेंट, मीडियम टैलेंट और एडवांस्ड टैलेंट में। कहा जाता था कि एडवांस्ड के ऊपर भी कुछ और लेवल होते हैं, लेकिन उनके बारे में आम लोगों को कुछ नहीं पता होता था। सिर्फ बड़े सेक्स और फैमिलीज ही जानते थे। 15 साल के होने पर हर व्यक्ति एक टैलेंट स्टोन खरीदकर अपनी कल्टीवेशन टैलेंट चेक कर सकता था। बाकी अलग टैलेंट्स जैसे फ्लेम, आइस या वेपन टैलेंट, उनके लिए अलग एट्रीब्यूट स्टोन्स चाहिए होते थे। जिस शरीर में अब रणवीर था, उसका असली मालिक जब वो 15 का हुआ, तब उत्साहित होकर अपने कमरे में टैलेंट स्टोन से अपनी टैलेंट टेस्ट करने लगा। रिजल्ट आया, वीक टैलेंट। वो सब कुछ हार गया। उसी गम और सदमे में उसका दिल थम गया और उसकी मौत ने रणवीर को एक नया जीवन दे दिया। रणवीर ने गुस्से और मजबूरी से दांतों तले बोला, साला वीक टैलेंट, सबसे लो लेवल का कल्टीवेशन टैलेंट, इससे तो मार्शल आर्टिस्ट बनने की कोई उम्मीद ही नहीं बची। उसके अंदर एक थकान सी भर गई। इस युग में कल्टीवेशन के पहले 2 रील्म्स थे, मार्शल अप्रेंटिस और मार्शल आर्टिस्ट। मार्शल अप्रेंटिस असली रील्म नहीं माना जाता था। सच्चा कल्टीवेटर तब बनता था जब कोई मार्शल आर्टिस्ट बनता था, और उसके लिए चाहिए होती थी 1000 किलो की शारीरिक ताकत। लेकिन मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए कम से कम लेसर टैलेंट जरूरी थी।
वो भी जिंदगी भर मेहनत करके सिर्फ अर्ली स्टेज मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंच सकता था। फिर भी समाज में उसकी इज्जत होती थी, लोग उसे ऊपर देखते थे। लेकिन वीक टैलेंट, उसके साथ कोई चाहे पूरी जिंदगी लगा दे, वो कभी मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता, सिर्फ एक साधारण मार्शल अप्रेंटिस बनकर रह जाता था। रणवीर ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, काश मैं अपनी टैलेंट बदल सकता। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को तसल्ली दे रहा हो। तभी ठक 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 किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। भाई अंदर हो क्या? बाहर से एक हल्की सी बचकानी आवाज आई। भाई अंदर हो क्या? रणवीर तुरंत समझ गया, ये उसकी छोटी बहन थी, गायत्री। इस जन्म में वो सिर्फ 13 साल की थी। उसने दरवाजा खोला और सामने एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी, जैसे कोई छोटी सी पोर्सिलेन डॉल हो। भाई तुम्हारी टैलेंट कैसी निकली? गायत्री ने बड़ी मासूमियत और उत्सुकता से पूछा। यह सवाल आम तौर पर मना होता था, क्योंकि टैलेंट किसी के लिए एक राज होती थी, उसका असली ट्रम्प कार्ड। किसी से उसकी टैलेंट पूछना उसे चुनौती देने जैसा माना जाता था, क्योंकि अगर किसी की हाई टैलेंट दुनिया को पता चल जाए तो वो आसानी से निशाना बन सकता था। हत्या, किडनैपिंग या ब्लैकमेल, सब आम बातें थीं इस युग में। लेकिन रणवीर अपनी छोटी बहन से नाराज नहीं हो सकता था। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, गायत्री, भाई की टैलेंट बहुत अच्छी है, आगे जाकर मैं एक महान मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर से वो कड़वी सी थी, बेचैनी से भरी हुई। और फिर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। उसकी रेटिना पर एक वर्चुअल स्क्रीन चमक उठी। ह्यूमन, गायत्री कल्टीवेशन टैलेंट, लेसर टैलेंट, आइस टैलेंट, एलिमेंट्री, अनअवेकेंड। रणवीर की आंखें एकदम हैरान रह गई हैं। ये क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? रणवीर एकदम कंफ्यूज हो गया था। पहली नजर में उसे लगा जैसे कोई इल्यूजन हो, लेकिन कुछ देर बाद उसे पूरा यकीन हो गया। जो भी उसके सामने था वो सब सच था। उसकी रेटिना पर दिख रहा डेटा भी असली था, कोई भ्रम नहीं। शायद ये मेरा हिडन टैलेंट है, रणवीर ने सोचा। थोड़ा रुक कर समझा, गायत्री अभी सिर्फ 13 साल की है, अभी तक कल्टीवेशन की उम्र में नहीं आई। लेकिन कल्टीवेशन टैलेंट तो जन्म के साथ ही होता है, तो उसके पास टैलेंट होना बिल्कुल नॉर्मल था। पर ये आइस टैलेंट, ये तो अलग ही चीज थी। कल्टीवेशन टैलेंट से भी ऊपर, बहुत रेयर, 1 लाख में से सिर्फ एक के पास होता है। अगर वो फ्यूचर में इसे अवेकन करती है तो वो अपने लेवल के सब लोगों को आसानी से हरा देगी, और हो सकता है उनसे ऊपर के लोगों से भी लड़ सके। सुना है जब कोई मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है तो वो ओरिजिन क्यू ही एब्जॉर्ब कर सकता है, और धीरे धीरे उसके हिडन टैलेंट्स भी अवेकन होते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मुझे नहीं लगा था मेरी बहन के पास आइस टैलेंट होगा। रणवीर ने थोड़ा रुक कर सोचा, पर क्या मेरा टैलेंट सिर्फ दूसरों के टैलेंट देखना ही है? उसे लगा बात इतनी सिंपल नहीं है। कुछ देर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने एक अजीब चीज नोटिस की। जब उसने अपनी बहन को टच किया तो उस वर्चुअल स्क्रीन पर लिखा आया, कॉपीएबल। इसका मतलब था वो अपनी बहन का सब ग्रेड कल्टीवेशन टैलेंट कॉपी कर सकता है। लेकिन आइस टैलेंट अभी अवेकन नहीं हुआ था, इसीलिए वो उसे कॉपी नहीं कर सकता था। कॉपी करूं या नहीं? रणवीर ने खुद से पूछा, और फिर तुरंत डिसाइड किया, नहीं, सब ग्रेड टैलेंट उसके खुद के वीक ग्रेड टैलेंट से थोड़ा अच्छा था, पर फिर भी कचरा ही था। उसे कॉपी करने का कोई फायदा नहीं। बहन को भेजने के बाद रणवीर अकेला अपने कमरे में बैठ गया। उसने अपना खुद का टैलेंट देखने का सोचा। जब मैं अपनी बहन का टैलेंट देख सकता हूं तो अपना क्यों नहीं? उसने अपनी सारी अटेंशन खुद पर लगाई, और तब उसकी रेटिना पर कुछ जानकारी दिखाई दी। ह्यूमन, रणवीर कल्टीवेशन टैलेंट, वीक ग्रेड, बस इतना ही लिखा था। एक सिंपल सा स्टेटस। ये दिखाता था कि वीक ग्रेड टैलेंट के अलावा उसके पास कोई हिडन एबिलिटी नहीं है। इस दुनिया की लैंग्वेज में कहा जाए तो रणवीर एक यूजलेस इंसान था, एक आम आदमी से थोड़ा ही बेहतर। अब सब कुछ क्लियर है, उसने धीरे से कहा। ये जो मेरी आंखों में दिखने वाली चमत्कारी पावर है, यही वो मिस्टीरियस टैलेंट है जिसने मेरी पुरानी बॉडी को उड़ा दिया था, और शायद इसी के साथ मैं इस नई दुनिया में आया हूं। ये टैलेंट, रणवीर ने धीरे से कहा, आंखों में एक नई चमक थी। इसे कॉपी टैलेंट कहा जा सकता है, एक ऐसी शक्ति जो दूसरों के टैलेंट्स को कॉपी कर सकती है। लेकिन अभी भी कुछ सवाल थे। जब मैं किसी का टैलेंट कॉपी करता हूं, क्या वो मेरा पुराना टैलेंट रिप्लेस कर देगा या दोनों फ्यूज हो जाएंगे? उसे ये टेस्ट करना था। और एक और दिक्कत भी थी, कॉपी करने के लिए टच करना पड़ता था। थोड़ा ट्रबलसम है, पर हो सकता है फ्यूचर में ये रूल बदल जाए। रणवीर ने मन में एक प्लान बना लिया। मुझे किसी जीनियस का कल्टीवेशन टैलेंट कॉपी करना होगा, क्योंकि अगर उसके पास सिर्फ अपना वीक ग्रेड टैलेंट रहा तो वो जिंदगी भर मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाएगा, और बिना मार्शल आर्टिस्ट बने इस दुनिया में जीना आसान नहीं। 1 साल पहले रणवीर के माँ बाप एक विशस बीस्ट के हाथों मर गए थे। अब उसके घर में सिर्फ वो और उसकी छोटी बहन गायत्री
बचे थे। ऐसी कहानियां अब आम हो गई थीं। इस युग में इंसानियत अब भी जिंदा रहने के लिए लड़ रही थी। हर पल लोग मरते थे और हर दिन कई परिवार बिखर जाते थे। रणवीर जहां रहता था वो एक छोटी सी जगह थी, स्काई क्लाउड सिटी। यहां सिर्फ 3 लाख लोग रहते थे, जिनमें से सिर्फ 1000 के आसपास मार्शल आर्टिस्ट थे। उनका स्टेटस आम इंसानों से बहुत ऊपर था। रणवीर के माँ बाप भी मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक मिशन के दौरान वाइल्डर्स में शहीद हो गए। उनकी मौत के बाद भी बेस उनके परिवार को कुछ बेनिफिट्स देता था, जैसे एक छोटी सी सब्सिडी जो 15 साल की उम्र तक मिलती थी। लेकिन अब रणवीर 15 का हो चुका था, उसकी सब्सिडी खत्म हो गई थी। अब सिर्फ गायत्री के लिए थोड़ा पैसा मिलता था, वो भी सिर्फ एक आदमी के गुजारे लायक, कोई कमाई का जरिया नहीं था। इसीलिए दोनों भाई बहन ने पैसे बचाने के लिए स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। स्काई क्लाउड सिटी में जब कोई 9 साल का होता है तो वो 15 साल तक स्कूल जा सकता है, पर पुराने जमाने के जैसे प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल सब खत्म हो चुके थे। अब स्कूल में सिर्फ बेसिक चीजें सिखाई जाती थीं, हिंदी, मैथ और बीस्ट्स के बारे में। रणवीर और गायत्री ने वो सब सीख लिया था, इसीलिए स्कूल छोड़ने का उन पर ज्यादा असर नहीं हुआ। मेरे माँ बाप कुछ छोटी सी विरासत छोड़ गए थे, रणवीर ने अपने आप से कहा। ज्यादा नहीं, पर कुछ सालों के लिए काफी है। लेकिन उसके बाद उसने गहरी सांस ली। अगर मैं मार्शल आर्टिस्ट नहीं बना तो पैसा कमाने का एक ही तरीका बचेगा, दूसरों के लिए काम करना। काम करना? उसके चेहरे पर एक ठंडी हंसी आई। काम करना? इम्पॉसिबल। मैं इस जिंदगी में किसी के लिए काम नहीं करूंगा। इस युग में जीने का सिर्फ एक ही रास्ता था, मार्शल आर्टिस्ट बनना। थोड़ा सोचने के बाद उसने उठकर कहा, चलो जरा बाजार तक चलते हैं। उसने अपनी बहन गायत्री को घर में रहने को कहा और खुद अकेला बाहर निकल गया। बाजार की गलियों में लोगों की भीड़ थी, कहीं लोग हंसते हुए, कहीं बच्चे दौड़ते हुए। पूरा बेस एक अजीब सी जिंदगी से भरा हुआ था। ज्यादातर लोग आम इंसान थे, कुछ मार्शल अप्रेंटिस और बहुत ही कम मार्शल आर्टिस्ट। जो भी मार्शल आर्टिस्ट था उसके आसपास एक शक्तिशाली ऑरा महसूस होती थी। अगर कोई उनके पास ज्यादा करीब जाता तो सांस लेना भी मुश्किल लगता था। रणवीर ने धीरे धीरे अपनी नजर घुमाई। रेटिना पर डेटा फ्लैश हुआ। सब ग्रेट टैलेंट, सब ग्रेट टैलेंट, वीक ग्रेट टैलेंट, सब ग्रेट टैलेंट। वो चल रहा था और देख रहा था। ज्यादातर लोगों के पास या तो वीक ग्रेट टैलेंट था या सब ग्रेट टैलेंट। एलिमेंट्री टैलेंट उसने बहुत कम देखा, सिर्फ कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स के पास। उसने भावों को बढ़ाकर सोचा, लगता है स्काई क्लाउड सिटी में एलिमेंट्री टैलेंट भी बहुत अच्छा माना जाता है। और जब उसने सोचा तो बात समझ में आ गई। स्काई क्लाउड सिटी तो एक छोटा सा बेस ही है। यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान भी सिर्फ ग्रेट मार्शल वॉरियर के लेवल का है। सब ग्रेट टैलेंट वाले ज्यादातर अधिकतम अर्ली स्टेज मार्शल आर्टिस्ट तक ही पहुंच पाते हैं। एलिमेंट्री टैलेंट वाले पक्का मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हैं और थोड़ा सा चांस होता है एलिट मार्शल वॉरियर बनने का। और मीडियम टैलेंट, उसकी आंखों में थोड़ी चमक आई। वो तो गारंटीड एलिट मार्शल वॉरियर होते हैं और उनके पास ग्रेट मार्शल वॉरियर बनने का भी मौका होता है। रणवीर ने हाथ बांधकर आसमान की तरफ देखा। मुझे भी उन्हीं तक पहुंचना है, स्काई क्लाउड सिटी का सबसे बड़ा ग्रेट मार्शल वॉरियर। अब काफी बूढ़ा हो चुका था, कहा जाता था उसका टैलेंट सिर्फ मीडियम ग्रेड था। रणवीर ने धीरे से कहा, कम से कम मुझे भी एक मीडियम टैलेंट वाला ढूंढना होगा, उसे कॉपी करना होगा। लेकिन फिर उसने अपनी बात खुद ही काट दी। लेकिन मैं किसी मार्शल आर्टिस्ट के करीब नहीं जा सकता। अगर गलती से मैं उन्हें टच कर लूं तो वो मुझे वहीं मार डालेंगे। बेस के रूल्स के हिसाब से अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट किसी आम इंसान को मार दे तो उसे बस थोड़ा फाइन भरना पड़ता है और बात वहीं खत्म, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरे जैसे इंसान के लिए जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, उसने धीरे से बोला, कोई भी मेरी तरफदारी नहीं करेगा। इसीलिए रिस्क लेना मौजूद नहीं था। बेस में 3 लाख लोग हैं। रणवीर ने सोचा, मेरा कॉपी टैलेंट सिर्फ 3 मीटर के अंदर के लोगों का टैलेंट देख सकता है। ये डिस्टेंस बहुत छोटी है। अगर मैं एक एक करके सबका टैलेंट चेक करने लगा तो मुझे जिंदगी लग जाएगी। उसने गहरी सांस ली और बोला, मुझे टारगेटेड लोगों को देखना होगा, ऐसे मार्शल अप्रेंटिसेस जो जल्दी कल्टीवेट करते हैं। उनके बारे में पूछताछ करनी होगी और फिर उनका टैलेंट चेक करना होगा। जब भी मुझे कोई मीडियम ग्रेड या उससे ऊपर का टैलेंट मिले मैं उसे कॉपी कर लूंगा। उसकी आंखों में अब डिटर्मिनेशन था। इतने बड़े स्काई क्लाउड सिटी में एक भी मीडियम टैलेंट नहीं होगा, ये मैं मानने से इनकार करता हूँ। मार्शल अप्रेंटिसेस ज्यादातर अकेडमीज में रहते थे। स्काई क्लाउड सिटी में कुल 5 अकेडमीज थी। जो भी 15 साल का होता वो इन अकेडमीज में एडमिशन ले सकता था। बस एक अकेडमी थी, स्काई क्लाउड फर्स्ट अकेडमी, जहां एडमिशन के लिए या तो एलिमेंट्री टैलेंट चाहिए होता था या कनेक्शंस। बाकी अकेडमीज में कोई शर्त नहीं थी, पैसे दो और पढ़ लो। रणवीर ने थोड़ा कड़वा मुस्कुराकर कहा, मेरा पुराना वाला मैं वो फर्स्ट अकेडमी ज्वाइन करना चाहता था। उसके सपने थे एलिमेंट्री टैलेंट के साथ वहां जाने के। लेकिन अब अगर मेरे पास एलिमेंट्री टैलेंट होता भी तो भी मैं वहां जाने की हिम्मत नहीं करता।
उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। फर्स्ट एकेडमी में टैलेंट टेस्ट होता है। अगर लोगों को मेरे टैलेंट के बारे में पता चल गया और बाद में वो और पावरफुल निकला तो वो मुझे काट फाड़ कर स्टडी करेंगे, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। रणवीर ने थोड़ा उदास होकर कहा, अब मुझे दूसरी एकेडमी में ही जाना पड़ेगा। असल में एकेडमी जाना जरूरी था। बिना वहां पढ़े वो बॉडी टेम्परिंग मेथड सीख नहीं सकता था, क्योंकि जब तक कोई मार्शल अप्रेंटिस होता है वो ओरिजिन क्यों ही ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता। उसे अपनी बॉडी को ही ट्रेन करना होता है। बॉडी टेम्परिंग करके अपने मसल्स और हड्डियों को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि वो हजारों जिन तक की ताकत ला सके, और तब जाकर वो एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। फिफ्थ एकेडमी, ट्रेनिंग ग्राउंड नंबर 3। आवाज गूंज रही थी, मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए टैलेंट होना जरूरी है। एक मध्यम उम्र का आदमी एक बड़े से ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच खड़ा था और उसके सामने 10-10 के ग्रुप में स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तुम सब में से अधिकांश लोग कभी मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे, उसने सीधा बिना झिझक के कहा। लेकिन अगर तुम मार्शल अप्रेंटिस बन जाते हो तो तुम्हारा फ्यूचर आम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मार्शल अप्रेंटिस बनने का एक ही तरीका है, बॉडी टेम्परिंग मेथड सीखना। उसके शब्दों में सख्ती भी थी और सच्चाई भी। नीचे बैठे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुन रहे थे। ये सब आम घरों के बच्चे थे जिन्हें बॉडी टेम्परिंग मेथड सीखने का मौका सिर्फ एकेडमी के जरिए ही मिलता था। अगर उनसे एक छोटी सी गलती भी हो जाए तो न सिर्फ उनका प्रोग्रेस रुक जाता बल्कि उनका शरीर भी चोट खा सकता था। इन्हीं स्टूडेंट्स के बीच बैठा था रणवीर। वो अब फिफ्थ एकेडमी में एडमिशन ले चुका था और उसे यहाँ आए हुए 10 दिन हो गए थे। 10 दिन से वो उसी टीचर से बॉडी टेम्परिंग मेथड सीख रहा था। रोज वो आदमी आता और अपने हाथों से बॉडी टेम्परिंग मेथड के 18 मूव्स दिखाता। रणवीर अपने मन में सोचता, शायद मैंने मौत को देख है इसलिए मेरी सोल नॉर्मल लोगों से ज्यादा स्ट्रांग है और मेरी मेमोरी भी कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है। सिर्फ 10 दिन में ही उसने सारे 18 मूवमेंट्स परफेक्ट कर लिए थे, बिना एक भी गलती के। बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये काम 1-2 महीने का था। बेशक अगर किसी के पास पैसा होता तो वो प्राइवेट कोच रख सकता था, लेकिन आम लोगों के लिए वो एक सपना था, हकीकत नहीं। टीचर ने हाथ उठाकर कहा, बॉडी टेम्परिंग मेथड को पूरी तरह मास्टर करने के बाद ही तुम लोग असली कल्टीवेशन शुरू कर सकते हो। अब ध्यान दो, ये पहला मूवमेंट है। उसने एक एक करके फिर से 18 मूवमेंट्स दिखाए। हर एक स्टेप में बैलेंस, रिदम और पावर थी। समय बीत गया, पूरा 1 घंटा। फिर क्लास खत्म हुई। एक एक करके सब स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे। तभी एक गोल मटोल सा लड़का रणवीर के पास आया और चेहरे पर चमक लेकर बोला, रणवीर, तेरा प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? मैं तो अभी तक 13 मूवमेंट्स मास्टर कर चुका हूँ, बस थोड़ा और, फिर मैं भी बॉडी टेम्परिंग मेथड कल्टीवेट कर पाऊंगा। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। वो सपने देख रहा था, एक नए जीवन के सपने। वो गोल मटोल लड़का का नाम था अथर्व, रणवीर का क्लासमेट, जिससे उसकी दोस्ती एकेडमी के इन 10 दिनों में हो गई थी। अथर्व दिल का साफ था, थोड़ा मोटा, थोड़ा सीधा और हमेशा हंस कर बात करने वाला। मैं अभी तक सिर्फ 8 मूवमेंट मास्टर कर पाया हूँ, रणवीर ने हल्का सा झूठ बोला। उसने अपनी असली प्रोग्रेस छुपा ली। वो नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि उसने सिर्फ 10 दिन में ही सारे 18 मूव्स परफेक्ट कर लिए हैं। इस नए युग में वो अभी अभी आया था और सबसे अच्छा तरीका था लो प्रोफाइल रहना। अथर्व ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, तू कर लेगा, मुझे यकीन है। हम दोनों एक दिन जरूर पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनेंगे। उसके शब्दों में उत्साह था, लेकिन रणवीर की आंखों ने कुछ और देखा। अंदर छिपा हुआ बेबसपन और कहीं गहराई में निराशा। रणवीर धीरे से हंस पड़ा। शायद उसने मन ही मन अथर्व का टैलेंट चेक किया था। अपने कॉपी टैलेंट के जरिए उसने सब देख लिया था। अथर्व का टैलेंट उससे बेहतर था, लेकिन फिर भी सिर्फ सब ग्रेड। ऐसे टैलेंट के साथ मार्शल आर्टिस्ट बनना मुमकिन तो था, मगर बेहद मुश्किल, और उसके लिए चाहिए थे बहुत ज्यादा टाइम और रिसोर्सेज। अथर्व के माँ बाप आम लोग थे, किसी बड़ी फैमिली से कोई लेना देना नहीं। वो न तो एक्सपेंसिव कल्टीवेशन रिसोर्सेज अफोर्ड कर सकता था, न ही कभी सेफ जगहों पर ट्रेनिंग कर सकता था। रणवीर को मालूम था अथर्व का आगे का रास्ता या तो एक मार्शल अप्रेंटिस तक ही सीमित रह जाएगा, या फिर वो किसी विशस बीस्ट आइड में जान गंवा बैठेगा। थोड़ा सोचकर रणवीर ने पूछा, अथर्व, हमारी एकेडमी में सबसे टैलेंटेड बंदा कौन है? उसकी आवाज धीमी थी, पर नजरें तेज और गहरी। वो जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। उसे एकेडमी आए सिर्फ 10 दिन हुए थे, जबकि अथर्व को यहाँ 1 महीना से ज्यादा हो चुका था, और उसके आउटगोइंग नेचर की वजह से वो सबसे कनेक्टेड स्टूडेंट था। अथर्व थोड़ा हैरान हुआ। सबसे टैलेंटेड? टैलेंट तो बहुत प्राइवेट चीज होती है, कोई आसानी से नहीं बताता।
लेकिन उनकी कल्टीवेशन प्रोग्रेस देखकर थोड़ा अंदाजा लग जाता है। उसने थोड़ी देर रुक कर कहा, वैसे भी हमारी 5th एकेडमी कोई बहुत बड़ी एकेडमी नहीं है। जिनके पास सच में हाई टैलेंट होता है वो सब तो फर्स्ट एकेडमी चले जाते हैं। फिर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई, लेकिन हमारे एकेडमी में भी एक जीनियस है। रणवीर के आंखों में क्यूरियोसिटी चमक उठी। कौन? अथर्व थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में बोला, विक्रम राठौर। उसने धीरे से बताया, विक्रम राठौर भी एक आम परिवार से है। उसके माँ बाप दोनों ऑर्डिनरी लोग हैं, लेकिन 1 महीना पहले जब वो 5th एकेडमी आया, सिर्फ आधे महीने में वो मार्शल अप्रेंटिस बन गया। रणवीर थोड़ा हैरान हुआ। आधे महीने में? अथर्व ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और जब डीन को यह पता चला तो उन्होंने उसे अपना डिसाइपल बना लिया। अब विक्रम राठौर हम जैसे स्टूडेंट्स के साथ नहीं पढ़ता, डीन खुद उसे पर्सनली ट्रेन करते हैं। अथर्व की आंखों में थोड़ा एडमायरेशन था और रणवीर के दिल में एक नया इरादा। विक्रम राठौर, उसने सोचा, अगर उसके पास मीडियम या उससे भी ऊपर का टैलेंट है तो वही होगा मेरा अगला टारगेट। रणवीर की आंखों में एक चमक दौड़ गई, एक एक्साइटेड लाइट, जैसे किसी ने अंधेरों में चिराग जला दिया हो। उसे अब यकीन हो गया था, विक्रम राठौर का टैलेंट कमाल का है, वरना डीन जैसे इंसान उसे डिसाइपल क्यों बनाते? 5th एकेडमी के डीन वो कोई आम शख्स नहीं थे, एक एलीट मार्शल वॉरियर, और वो भी पीक रियलम के ऊपर। उनका नाम ही स्काई क्लाउड सिटी में लोगों के लिए डर और सम्मान का प्रतीक था। ऑनर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट्स उनके सामने सिर्फ चींटियां मत थे। ऐसे इंसान अगर किसी स्टूडेंट को अपना डिसाइपल बनाए तो समझ लो उस लड़के में कम से कम मीडियम टैलेंट तो जरूर है, क्योंकि सिर्फ मीडियम टैलेंट ही गारंटी देता था कि एक दिन वो भी एलीट मार्शल वॉरियर बन सके, और अगर किस्मत साथ दे तो ग्रेट मार्शल वॉरियर भी। रणवीर ने धीरे से सोचा, विक्रम राठौर से मिलने का तरीका क्या हो सकता है। तभी ट्रेनिंग ग्राउंड नंबर 3 में एक हलचल मच गई। विक्रम राठौर आ गया, किसी ने जोर से चिल्लाया। अगले ही पल सबकी नजर उस तरफ मुड़ गई। ओह माय गॉड, डीन का डिसाइपल खुद यहां आया है। वो तो प्राइवेट ट्रेनिंग ले रहा था ना, फिर यहां क्यों? बच्चे उत्साह से भर गए, कुछ की आंखों में जलन, कुछ में इरादा। ये दुनिया थी टैलेंट की दुनिया, और विक्रम राठौर जैसे लोग उनके लिए आसमान जैसा सपना थे। रणवीर ने भी उसे देखा, एक शांत सा चेहरा पर हर कदम में कॉन्फिडेंस। विक्रम राठौर वहां खड़ा था, एकेडमी का चमकता हुआ सितारा। रणवीर धीरे धीरे उसके पास गया, ऐसे जैसे बस इधर उधर घूम रहा हो, किसी को पता भी न चले, और वो 3 मीटर के अंदर आ गया। उसने आंखें बंद की और कॉपी टैलेंट एक्टिवेट किया। एक हल्की सी चमक उसके मन के अंदर फूट गई। ह्यूमन, विक्रम राठौर कल्टीवेशन टैलेंट, मीडियम टैलेंट। रणवीर के दिल ने एक तेज धड़कन ली। मीडियम टैलेंट, मैंने सही सोचा था। उसने अपनी एक्साइटमेंट दबा ली और आंखों में छुपी हुई प्लानिंग जागी। अगर मैं इसका टैलेंट कॉपी कर लूं, उसने सोचा, तो मैं भी एलीट मार्शल वॉरियर बन सकता हूं। तभी एक स्टूडेंट विक्रम राठौर के पास गया और पूछा, विक्रम राठौर, मैंने सुना है डीन ने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया है। अब तुम्हारी स्ट्रेंथ किस लेवल तक पहुंच गई है? विक्रम राठौर ने गर्व से अपना सीना ऊंचा किया। अब मेरी स्ट्रेंथ 200 कैटीज तक पहुंच चुकी है। हिस! सबके मुंह से एक ही आवाज निकली, आश्चर्य की सांस। ट्रेनिंग ग्राउंड में एकदम से सन्नाटा छा गया। एक मार्शल अप्रेंटिस को बनने के लिए सिर्फ एक 100 कैटीज की जरूरत होती है, और ये लड़का अभी अभी अप्रेंटिस बना था, और फिर भी 200 कैटीज। मतलब अगर ये स्पीड चली तो कुछ महीनों में ये मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। सबके चेहरे पर शॉक और रिस्पेक्ट दोनों थे, और रणवीर के चेहरे पर एक हल्की पर तीखी मुस्कान। बहुत बढ़िया विक्रम राठौर, उसने मन में कहा, अब तेरा टैलेंट मेरा होगा। शो ऑफ। रणवीर अब सब समझ गया, विक्रम राठौर यहां क्यों आया था, सिर्फ अपनी छोटी सी सफलता दिखाने के लिए। एक हल्की सी स्मिर्क रणवीर के लबों पर उभरी। सो दिस इज इट। एक नया अमीर इंसान जैसे दिखावा करता है, वैसे ही विक्रम राठौर भी कर रहा है। तभी आसपास के स्टूडेंट्स भीड़ बन गए। विक्रम राठौर, एक ऑटोग्राफ मिलेगा। विक्रम राठौर, मैं भी, एक साइन प्लीज। पेपर और पेन निकले। सबके चेहरे पर एक जुनून, एक उम्मीद, क्योंकि एक होने वाले मार्शल आर्टिस्ट का ऑटोग्राफ आम लोगों के लिए एक सपना था। अगर विक्रम राठौर एक दिन एलीट मार्शल वॉरियर बन गया तो उसका एक साइन ही महीनों का खर्चा चुका सकता था। ठीक है, सबको साइन दूंगा। विक्रम राठौर हंसकर बोला और एक के बाद एक पेपर पर लिखने लगा। उसके चेहरे पर था गर्व और आंखों में अपनी ग्रेटनेस का नशा। इस भीड़ के बीच रणवीर ने भी आगे कदम बढ़ाए, पर उसका इरादा ऑटोग्राफ नहीं था। उसका निशाना कुछ और था, कॉपी टैलेंट। उसने भीड़ में घुलकर अपना हाथ बढ़ाया। एक पल के लिए उनके हाथ टकरा गए,
जैसे बस एक भीड़ में धक्का लग गया। टच्ड, उसके मन में एक हल्की सी वाइब्रेशन गूंज उठी। हवा जैसे कुछ सेकंड के लिए थम गई। उसकी आंखों के अंदर एक इनविजिबल स्क्रीन चमकी। मीडियम कल्टीवेशन टैलेंट डिटेक्टेड, कॉपी सक्सेसफुल, फ्यूज। रणवीर का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया और भीड़ में सीधा हो गया। बिल्कुल नॉर्मल, किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया। सब समझ रहे थे वो भी ऑटोग्राफ लेने आया था, पर उसके अंदर एक स्टॉर्म चल रहा था। मीडियम टैलेंट, मुझे मिल गया, उसने धीरे से सोचा। एक गरम सा करंट उसके शरीर में दौड़ गया। उसकी सांसों में था एक्साइटमेंट और आंखों में एक नया डिटर्मिनेशन। अब बस एक सवाल बचा था, अभी फ्यूज करूं या बाद में? आखिर क्या होगा रणवीर के साथ? क्या वह अपने ताकतवर बनने के सफर में सफल हो पाएगा या वह किसी बीस्ट का शिकार बन जाएगा? कहानी में आगे जानने के लिए, आगे के एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सुन सकते हैं। धन्यवाद।